आप सबका अपने रुद्रा वैदिक वास्तु चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम स्वयं राशि के ग्रहों के फलादेश की चर्चा कर रहे थे। पाठ संख्या 12 में हमने सूर्य और चंद्र की बात की। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 13। इसमें हम मंगल और बुध की बात करेंगे। मंगल और बुध अगर वो स्वयं राशि के होते हैं तो वो अपने स्वतंत्र कारकत्वों के अलावा और कौन कौन से फल करने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। अगर वो मेष राशि में 12 अंश से लेकर 30 अंश तक D1 चार्ट में स्थित है और 0 से लेकर 30 अंश तक वृश्चिक राशि में स्थित है तो वो स्वयं राशि का कहलाएगा। अगर वो स्वयं राशि का है तो वो कौन कौन से फल करने में सक्षम है अपने स्वतंत्र कारकत्वों के अलावा। D1 चार्ट मैंने काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ही मैं सभी उदाहरण दे रहा हूँ। और D1 चार्ट में अगर मंगल 12 से लेकर 30 अंश तक है मेष राशि में और वृश्चिक राशि में 0 से लेकर 30 अंश तक है तो ऐसा जातक साहसी होगा। अपनी राशि में है तो साहसी होगा। ऐसा जातक हौसले वाला होगा, बलवान होगा, मसल पावर भी होगी, हौसला भी होगा, साहस भी होगा। दोनों तरह के उसमें बल प्राप्त होंगे, साहस भी और बलवान भी। शारीरिक तौर पर भी वो हरीश पुरुष बलवान होगा और वो साहसी भी होगा, यशस्वी भी होगा। उसको यश की प्राप्ति भी होगी। मगर जब वो मूल त्रिकोण में था मेष राशि में तब कुछ और थे। अब पिछले पाठ में जाकर देखिए मूल त्रिकोण के लेसन में मंगल कैसे है। इसके अगर वो 12 से 30 अंश का हो जाता है तो वो क्या होता है, ये यश भी। कृषक खेती करने वाला, उसकी रुचि कृषक जैसी होगी, किसान जैसी होगी, खेती में उसका मन लगता होगा, कृषक होगा, भूस्वामी होगा, उसके पास जमीन जायदाद खूब होगी, खेत खलिहान उसके पास खूब होंगे, तभी उसका मन कृषक भी है, साहसी भी है, शरीर में तकड़ा भी है, उसका मन लगता है कृषि करने में, किसान की प्रवृत्ति उसमें होगी, उसको भूमि का स्वामी भी होगा, सैनिक। ऐसे जातक साहसी बलवान होते हैं और ऐसे जातक सेना में अधिक पाए जाते हैं। सेना का काम बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर साहस दिखाने का होता है। ऐसे लोग ही साहस दिखाते हैं। धनी कृषक है, भूमि का स्वामी है, यशस्वी है तो धन की कमी नहीं है, मगर इनका स्वभाव थोड़ा चंचल भी होता है। चंचल स्वभाव का भी ऐसे इंसान होते हैं। मंगल अगर अपनी स्वयं राशि में हो, मेष में 12 से लेकर 30 अंश तक और वृश्चिक में पूर्ण रूप से 0 से लेकर 30 अंश तक स्थित हो D1 चार्ट में, तो वो ऐसे इंसान जो होते हैं चंचल स्वभाव के, धनी, सैनिक, भू के स्वामी, कृषक स्वभाव के, ये यशस्वी, साहसी, बलवान, शारीरिक तौर से भी बलवान होते हैं। तो हम फल कथन करते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि उनके नैसर्गिक गुणों के अलावा हम ये गुण भी उसमें शामिल करके कह सकते हैं। अगला ग्रह जो है वो है बुध। बुध की दो राशियां हैं, 3 वर्ग मिथुन और कन्या। मिथुन राशि में जैसे मंगल वृश्चिक राशि में और बुध मिथुन राशि में 0 अंश से लेकर 30 अंश तक स्वयं राशि को होगा। यहाँ अगर बुध बैठा है
और अगर यहाँ बैठा है बुध, मिथुन राशि में 0 से लेकर 30 अंश तक, परंतु कन्या राशि में को हमें बहुत ही ध्यान से देखना होता है। कन्या राशि में, कन्या राशि इसकी स्वय राशि भी है, इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और इसकी उच्च राशि भी है। और बुध जो है मिथुन राशि में 0 से 30 अंश तक, कन्या राशि में 20 से 30 अंश तक होगा। 20 से 30 अंश का अगर है तब मूल त्रिकोण का नहीं, ना ही उच्च राशि का, स्वय राशि का कहलाएगा, स्वय राशि का कहलाएगा। तो अगर ऐसा है तो जातक का स्वभाव कैसा होगा, कैसी प्रवृत्ति होगी, कैसा कामकाज करने वाला होगा? वो विद्वान होगा। बुद्ध जिसका मजबूत है वो बुद्धि की तो बात ही छोड़िए, वो बुद्धिमान तो होगा ही होगा। जब मूल त्रिकोण की बात करते थे तो हम कहते थे परम बुद्धिमान, स्वय राशि का है तब भी बुद्धिमान है, तब भी बुद्धिमान है, विद्वान तो है ही है। बुद्धिमान, परम बुद्धिमान, ये सब कन्या राशि में, अगर परम बुद्धिमान अगर कन्या राशि में मूल त्रिकोण का होकर बैठा है, अगर स्वय राशि का होकर बैठा है तब भी वो बुद्धिमान है। ऐसे लोग संपादन का काम करते हैं, संपादक होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान होता है। शास्त्रों का ज्ञान कौन रख सकता है? जो बुद्धिमान है, विद्वान है। ऐसे लोग ही शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, लेखक होते हैं। चाहे कोई संपादन, कोई किसी न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में संपादन का लेख लिख रहा हो, चाहे कोई कविता लिख रहा है, चाहे कोई अपनी बायोग्राफी लिख रहा है या किसी और विषय, ऐसे लोग लेखक होते हैं। और ऐसे जातक अनेक कलाओं के ज्ञाता हो, उनमें बहुत ही कलाएं होती हैं, कई किस्म, खेल कूद की भी होती है, पढ़ने की भी होती है, बुद्धिमान को शास्त्रों के भी जाता है, लिखना भी जानता है, हर तरह के ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है। अगर जातक की D1 चार्ट में बुध स्वय राशि का है, अगर कन्या राशि में है या तो वो उच्च राशि का होगा या मूल त्रिकोण का होगा और या स्वय राशि का होगा, तो मानिए कि उसमें बुद्धिमान तो इंसान होगा ही होगा, यशस्वी भी होगा, विद्वान भी होगा, लेखक भी होगा। अगर मूल त्रिकोण है फिर तो वह परम बुद्धिमान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता भी है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि में स्वय राशि है उसकी, मगर मेष राशि में 12 से 30 अंश तक है, वृश्चिक 0 से लेकर 30 अंश तक है। ऐसे ही बुध जो है मिथुन राशि में से 0 से 30 अंश तक होता है, मगर कन्या राशि में 20 से 30 अंश का अगर हो तो वह स्वय राशि का कहलाता है। इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम बृहस्पति और शुक्र, हो सका तो तीनों शनि की भी हम चर्चा करेंगे। तो बुध मिथुन और कन्या राशि में, मंगल मेष और वृश्चिक राशि में होता है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और औरों को भी, ताकि पढ़ने का मौका मिले। अगर आप क्रम से वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको बात समझ ना आएगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी करते हैं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।